हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राइंडिंग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राइंडिंग का आपको फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। पार्ट्स को अधिक शुद्ध बनाने और फिनिशिंग करने के लिए ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। कटिंग टूल्स की धार बनाने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ग्राइंडर एक प्रकार का दोस्तों कटिंग टूल्स है। ठीक है, हमें किसी भी मटेरियल को अधिक शुद्ध बनाना हो या फिनिश करना हो तो ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कटिंग टूल की अगर हमें धार बनाना है तो ग्राइंडर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राइंडिंग व्हील। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। इसमें असंख्य दांत कटे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा छोटे छोटे दांत होते हैं, ठीक है, जिससे मटेरियल घिसा जाता है। ठीक है, आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पर फिर से धार बनाने की क्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। इससे पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार होता है। ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके असंख्य कटिंग एजेस होते हैं, जैसा कि आपको हमने फिगर में बताया। ठीक है, कभी कभी आपको ये वर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछेगा कि ड्रेसिंग क्या होता है। तो ड्रेसिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील पर फिर से धार बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील। एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड को मिलाकर बनाए जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की संरचना सघन और खुला होता है। ठीक है, ये बहुत सघन होता है, मतलब घना घना। ठीक है, एब्रेसिव अत्यंत कठोर होते हैं। एग्रेसिव को कटाई कन भी कहते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। एब्रेसिव अत्यंत कठोर पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब ग्राइंडिंग व्हील का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? ठीक है, तो क्या है, इसे निम्न तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। तो कौन कौन सा तत्व है? एब्रेसिव, बॉन्ड, ग्रेव, ग्रेड और स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला है हमारा एब्रेसिव। यह एक बहुत कड़ा पदार्थ होता है जिसके कई कटिंग एजेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे एब्रेसिव। आप देख सकते हैं एब्रेसिव के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट से हमारा प्राकृतिक, दूसरा पार्ट है कृत्रिम। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही है, प्राकृतिक एब्रेसिव जो होता है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है एमरी, डायमंड्स, कोरंडम और बालू, मतलब सैंड। ठीक है, ये सब हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव है। इसके ग्रेन्स एक साइज के नहीं होते हैं और जो प्राकृतिक एब्रेसिव का यूज होता है हार्ड धातु के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कृत्रिम एब्रेसिव। ये कृत्रिम रूप से बनाकर प्रयोग लाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ग्रेन एक साइज जैसा होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों सिलिकॉन का ट्रेड नेम कार्बोंडम, एल्युमिनियम का ट्रेड नेम एलॉक्साइड ऑक्साइड। L2O3 द्वारा बने व्हील हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील को ग्राइंड करता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ नोट्स दिया हुआ है, हम एक एक करके नोट्स को पढ़ते हैं। ट्विंग की क्रिया डायमंड टूल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, ट्विंग, इसे हम कभी कभी सेंटरिंग भी जानते हैं। किसी जॉब को हम जब फेसिंग करते हैं तो हमें सेंटर पहले पता करना होता है ताकि मटेरियल हमारा अच्छा से यूज हो। ठीक है, जिसे हम ट्विंग कहते हैं। शीशे को ग्राइंड करने के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील की जब ग्राइंडिंग की जाती है तो किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो सोल्यूबल ऑयल का। ये एक प्रकार का लुब्रिकेंट प्रक्रिया है। ठीक है, कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक एब्रेसिव। सिलिकॉन कार्बाइड चक्र ताम्र एवं एल्युमिनियम या नरम धातु पर ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है
ताम्र मतलब तांबा या एल्युमिनियम या फिर नर्म धातु पर ग्राइंड करने के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड के कण बहुत कठोर तथा भंगुर होते हैं। ठीक है, जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है उसके कण काफ़ी कठोर होते हैं और भंगुर मतलब ब्रिटल, जो टूटता है। ठीक है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील का प्रयोग करते हैं। ये दोनों लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु ग्राइंडिंग के लिए सिलिकॉन और हाई के लिए एल्युमिनियम। ठीक है, कठोर अपघर्षक हीरा कोरंडम एमरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको वैसे भी पता होगा हीरा काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, चट्टानों में ड्रिलिंग करने के लिए हीरा अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है ताकि क्योंकि ये हीरा काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुलायम अपघर्षक सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये हमारा मुलायम अपघर्षक है, ये कृत्रिम एब्रेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई। ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील है जहाँ पे इस प्रकार का मार्किंग किया। कभी कभी आपसे ये वर्ड दे दिया जाता है 51A 46L 5B 231। यहाँ पे जो 5 है स्ट्रक्चर को इंगित करता है। ठीक है, ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डाटा दिया रहेगा और पूछेगा इसमें जो ए है ये क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। यहाँ पे नंबर और लेटर दोनों साथ दिया है। ये जो हमारा फर्स्ट लेटर है ये हमारा बताता है कि वो एब्रेसिव टाइप है। सेकेंड का जो नंबर है ये हमारा ग्रेन साइज को बताता है और ये जो बीच का लेटर ये हमारा ग्रेड बताता है कि जो ये व्हील है हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, या मीडियम है। और ये जो नंबर है लास्ट सेकेंड में ये क्या है स्ट्रक्चर, और लास्ट का जो लेटर ये हमारा दिखाता है बॉन्ड किस प्रकार का है। तो ये विट्रीफाइड बॉन्ड है। ठीक है, हम आगे बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, देखिए एक एक करके यहाँ पे ग्रेड किस प्रकार दिखा रहा है। सॉफ्ट ए से लेके एल तक, मीडियम एम से लेके एक्स तक और हार्ड वाई जेड। ठीक है, आपसे कह के भाई ये ग्रेड पूछा जा सकता है लेटर देके ये किस ग्रेड का है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों बॉन्ड। जिस पदार्थ के दौरान एब्रेसिव ग्रेस को आपस में जोड़ा जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड मतलब जोड़ना। बॉन्ड निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। बॉन्ड के द्वारा व्हील को आकृति दी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड चीनी मिट्टी क्ले से तैयार किया जाता है। लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील इस बॉन्ड वाले प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे है यह अधिक धातु को काट सकता है। इस पर तेल तेजाब का असर नहीं होता। ठीक है, इस पर पानी तेल या तेजाब का असर नहीं होता है। यह सूखा तथा गीला दोनों ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी अक्षर भी से इंगित करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है विट्रीफाइड बॉन्ड। इसका जो पहला लेटर है भी, इसे हम अंग्रेजी अक्षर भी से इंगित करते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि विट्रीफाइड बॉन्ड को चीनी मिट्टी क्ले से तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलिकेट बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल की धार लगाने के लिए किया जाता है। इसे अंग्रेजी अक्षर एस से इंगित करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से भी आप देख सकते हैं सिलिकेट बॉन्ड का अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल्स की धार बनाने के, जैसे आपका चीजल वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शेलॉक बॉन्ड। इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को शुद्ध शेलॉक और एब्रेसिव ग्रेस को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्य तथा अधिक फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यह प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ मतलब
लचीला। ठीक है, हमें अधिक फिनिशिंग के लिए किस प्रकार का बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है? सलाख बॉन्ड का। ठीक है, इसे ई द्वारा इंगित किया जाता है। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ सलाख बॉन्ड है। ठीक है, सलाख बॉन्ड को ई से। तो नेक्स्ट है हमारा रबड़ बॉन्ड। यह शुद्ध रबड़ और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये मोटाई में पतले होते हैं। इसका प्रयोग धातु के टुकड़े को भिन्न भिन्न लंबाइयों में काटने के लिए और मशीनों के बेड पर गहराई में स्लॉट आदि काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसे आर से इंगित करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, रबड़ बॉन्ड आर से इंगित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेजोनाइट बॉन्ड। इसे बी से सूचित करते हैं। आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारा सलाख बॉन्ड में जिसे ई से इंगित करते हैं और रेजोनाइट बॉन्ड ये बी से इंगित करता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसे रेजिन भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेन साइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 तरह का ग्रुप बांटा हुआ ग्रेन में, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेन साइज है। कोर्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेन साइज। वेरी फाइन के लिए यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा दिया रहा हो तो किस प्रकार का ग्रेन साइज का है, तो वेरी फाइन है। ठीक है, आप ये डाटा याद रखिएगा। आइए इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ऑक्सीक्लोराइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए हार्ड ग्रेन व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछें ऑक्सीक्लोराइड धातु की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार का व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो हार्ड ग्रेन का। ठीक है, हार्ड धातु की ग्राइंडिंग के लिए सॉफ्ट ग्रेन व्हील का प्रयोग करते हैं। ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील को स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्रेन साइज का अर्थ है 1 इंच लंबाई में ग्रेनों की संख्या। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रेन साइज का जो अर्थ है क्या होता है, तो 1 इंच लंबाई में ग्रेनों की संख्या। कणों के साइज को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइडों का प्रयोग व्हील के फेस और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। कभी आपसे पूछे कि फेस और जॉब के बीच घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्राइंडिंग फ्लूइडों का। ठीक है, मोटे कणों का उपयोग रूच ग्राइंडिंग पहिया बनाने में उपयोग किया जाता है। बारीक कणों का उपयोग परिष्कृत ग्राइंडिंग पहियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेड। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। आपसे ये पूछे अंग्रेजी अक्षर का कोई लेटर दे दे और आपसे पूछिए किस प्रकार का ग्रेड है। ठीक है, तो अगर आपसे ए से लेके एच तक कोई भी लेटर रहे तो वो हमारा सॉफ्ट ग्रेड का हो, और आई से लेके पी तक रहे तो ये हमारा मीडियम ग्रेड का हो। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं क्यू से लेके जेड तक क्या है, हार्ड। आप ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राइंडर व्हील का ग्रेड बॉन्ड की मात्रा व मजबूती पर निर्भर करता है। ठीक है, सॉफ्ट व्हील का प्रयोग ड्राई ग्राइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्राई ग्राइंडिंग में सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करते हैं। बॉन्ड द्वारा एब्रेसिव कणों को पकड़े रहने की शक्ति को हम ग्रेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर देखिए 2 तरह का होता है, एक डेंस होता है और एक ओपन होता है। जो डेंस होता है 1 से लेके 8 तक होता है, और ओपन जो होता है 9 से लेके 16 तक होता है। ठीक है, रफ ग्राइंडिंग के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर का व्हील का प्रयोग करते हैं जो 9 से लेके 16 तक होता है, और फिनिशिंग के लिए हम डेंस स्ट्रक्चर का व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्राइंडिंग तथा ग्राइंडिंग व्हील के संबंध में कुछ बातें। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड फाइन होने की वजह से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ या ग्लेज हो जाता है। ठीक है, जब व्हील के फेस के कण झड़ जाते हैं और नए कण भी नहीं आते हैं तो उसे
ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ग्लेजिंग ऑफ व्हील क्या होता है, तो जो व्हील के फेस के कण झड़ जाते हैं और नए कण नहीं आते हैं तो क्या कहते हैं हम उसे, ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड कम होने की वजह से भी ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है। आपको पता होगा, अगर आपने कभी ग्राइंडिंग मशीन देखी होगी तो जो व्हील होता है उस पर लिखा होता है 3000 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो पर मिनट 3000 राउंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हील की आकृति को शुद्ध साइज में लाने और फेस को समतल करने को ट्रूइंग कहते हैं। ठीक है, आप ये वर्ड याद रखिएगा। पूछ दे कि ट्रूइंग क्या होता है, आकृति को शुद्ध साइज में लाने और फेस को समतल करने के लिए। ठीक है, लोडेड व्हील को ड्रेसर द्वारा ठीक किया जाता है। आपसे ये पूछे कि लोडेड व्हील को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ड्रेसर के द्वारा। ग्राइंडिंग का नियम यह है कि कठोर धातु को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड नर्म तथा नर्म धातु को ग्राइंड करने वाले ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड कठोर रखा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसे। जब हम कठोर धातु को ग्राइंड करें तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड है वो नर्म होता है और नर्म धातु को ग्राइंड करने के लिए जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा वो कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हील की प्रत्येक पोजीशन एक समान भार रखने के लिए व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग निम्न कारणों के लिए किया जाता है: घर्षण कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, व्हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अधिक गर्मी उत्पन्न होता है, खराब सरफेस फिनिश आती है, मतलब आपका मटेरियल सही से फिनिश नहीं होता है। व्हील के फेस और कार की सरफेस के बीच अत्यधिक कटिंग प्रेशर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिल। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।